नाव का रास्ता कहीं बन ना जाए मौत का रास्ता। ठेकेदारों ने क्यों बंद किया चंबल का पुल? सवालों के घेरे में उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सरकार। ग्राउंड जीरो पर दिखाएगा भारत टीवी सारी हकीकत। सरकार को ये चीज समझनी चाहिए कि जो पुल अधूरा पड़ा है, कई सालों से पड़ा है, यहाँ इसका निर्माण कार्य जल्द अगर पूरा हो जाता है तो हो सकता है ये हादसे रुक जाएं। जो कि आप नाव की तरफ देख सकते हैं, नाव में इतने लोग विद वाहन के सवार करके उस तरफ पहुंचेंगे, ये भी एक हादसा है और हादसा ये कभी भी किसी भी वक्त हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टीवी में पुष्पेंद्र कुमार। इस समय हम मौजूद हैं आगरा जनपद के नदगमा घाट पर, जहां पर आप मेरे पीछे तस्वीरों में सातों से देख सकते हैं। ये नाव जो है, नाव पर इतने लोग सवार होकर ये एमपी अटेर की तरफ जाते हैं। अगर मैं आपको बता दूं, ये कई सालों से पुल का जो निर्माण है वो बिल्कुल रुका पड़ा है। अगर ये निर्माण कार्य जो है, अगर ये पूरा हो जाए तो शायद यहाँ के लोगों की जो मुश्किलें हैं वो हल हो जाएं। क्योंकि आप देख सकते हैं कितना इन लोगों को समय वेट करना पड़ता है। लगातार ये लोग बैठे रहते हैं, जब तक नाव उधर से इधर नहीं आएगी ये लोग इधर से उधर नहीं जा सकते। आप देख सकते हैं किस तरीके से कितने लोग हैं। इसमें कुछ लोग युवा हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग भी हैं, जो कि आपने मेरी टीवी स्क्रीन पर साफ तौर से देखा होगा। यहाँ एक बुजुर्ग बैठे हुए थे जो कि काफ़ी देर से यहाँ वेट कर रहे थे कि नाव आए तब वो अपने गाँव वापस जाएँ। सरकार को ये चीज़ समझनी चाहिए कि जो पुल अधूरा पड़ा है, कई सालों से पड़ा है, यहाँ इसका निर्माण कार्य जल्द अगर पूरा हो जाता है तो हो सकता है ये हादसे रुक जाएं। जो कि आप नाव की तरफ देख सकते हैं, नाव में इतने लोग विद वाहन के सवार करके उस तरफ पहुंचेंगे, ये भी एक हादसा है और हादसा ये कभी भी किसी भी वक्त हो सकता है। आपको ये हम स्पेशल स्टोरी दिखा रहे हैं। फिलहाल में यहाँ कभी दस्यु रहा करते थे, निर्भय गुज्जर, रज्जन गुज्जर, सीमा परिहार, ऐसे तमाम दस्यु थे जो यहाँ पर रहते थे, जो कि उनका ये घर होता था। चंबल का बहड़ जो कि प्रसिद्ध बहड़ है। हमारे साथ में कुछ यहाँ के लोग मौजूद हैं, स्थानीय लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से उनका यहाँ डर का माहौल था और अब इस समय क्या कंडीशन है, किस तरीके से लोग यहाँ रह रहे हैं, उनका डर खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है। बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत टीवी में। क्या नाम है आपका? देवेंद्र मिश्रा। किस तरीके से अब माहौल देखने को मिल रहा है? अब जो पुल बना है, ये पुल 1 साल पहले ही चलना चाहिए था और पुल के नीचे जो अस्थाई रास्ता बनाई है, कुछ दबंग लोग नाव के हैं वो चलने नहीं देते, बंद कर देते हैं, इसलिए ये लोग हादसा के लिए मजबूर हैं। पहले भी 1998 के लगभग एक नाव हादसा हुआ था यहाँ बटेश्वर मेले के समय। वहाँ अनेकों लोग मरे और पशु बहुत से लोग चले गए, हताहत हुए, दुर्घटना हुई थी। अब दोबारा ये फिर होने को है। साहब, ये कब से पुल निर्माण जो है रुका हुआ है, जबकि इसको बन जाना चाहिए? तमाम लोग हैं जिनकी जो है दाव पे लगा, जान अपनी दाव पे लगा के उस पार पहुंचते हैं, क्योंकि नाव का हाल तो देख ही रहे होंगे, कितना बाइक होती हैं और लोग होते हैं, तमाम सवारी भर के जाती हैं जो कि ओवरलोड होती हैं। कभी भी ये हादसा हो सकता है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हाँ, ध्यान देना चाहिए, लेकिन सरकार इस समय बैरी सरकार है, दोनों तरफ बीजेपी सरकार है, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में। किन कारण बस ये पुल रुका हुआ है? केवल सरकार की वजह से लापरवाही है सरकार की, और जो कंपनी है वो अपने पैसा बढ़ावे का धीरे धीरे कार्य मंदम, बहुत धीरे धीरे स्लो काम कर रहे हैं। यहाँ जो नाव चल रही है किसकी अथॉरिटी पे चल रही है? ये भिंड प्रशासन है, उसके अथॉरिटी पे चल रही है, यूपी प्रशासन के नहीं चल रही है। फिर ये कैसे सवारी इतना बड़ा ये रिस्क कैसे ले सकते हैं जो सवारियों को इधर से उधर कर रहे हैं? ये दबंगई है, इन लोगों की दबंगई है। 50-50 रुपये या 20-20 रुपये लेके इनको इधर उधर कर रहे हैं। वैसे अस्थाई रास्ता है, उधर से भी आराम से जा सकते हैं और हादसा रुक सकता है। अगर मैं पहले की पूर्व की बात करूंगा, पहले यहाँ दस्यु रहा करते थे, तमाम दस्यु रहा करते थे जो कि बहुत फेमस थे, यहाँ से लेके राजस्थान तक, राजस्थान से लेके एमपी तक फेमस थे। सुनने को मिला है कि जब यहाँ गरीब आसार लोगों की जब शादी वगैरह होती थी तो सुनने को मिला है कि वो मदद भी करते थे। किस तरीके से, क्या? हाँ, ऐसा सुना है, मैंने नहीं देखा है, लेकिन पहले मान सिंह डगैत से रज्जन और निर्भय, लवली पांडे ऐसे बहुत से अनेक दस्यु यहाँ रहे हैं। ये दस्यु प्रभावित एरिया रहा है और यहाँ अधिकतर जो कुछ पलायन कर गए उन दस्युओं की वजह से, और वो गरीब की शादी में कुछ मदद भी करते थे, ऐसा मैंने भी सुना है। उस समय किस तरीके से डर का माहौल रहता था? लोग दिन में निकलते थे कि नहीं? नहीं, दिन में तो कम,
इधर यहाँ हम खड़े हैं, यहाँ भी बहुत भय का माहौल होता था और दिन में कम से कम लोग जाते आते थे। अच्छा, उस समय की अपेक्षा और इस समय की अपेक्षा में क्या परिवर्तन हुआ है? हाँ खैर 10 लोग नहीं है अब, बहुत शांति का माहौल है। हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ तक वाहन भी आ जाते हैं, ऑटो से सवारियाँ जा रही हैं। अब बराबर वो शांति है, अब कोई ऐसा भय नहीं है। पहले यहाँ किस तरीके से क्या होता था, लोग किस तरीके से पहुँचते थे जैतपुर, और यहाँ एमपी में किस तरीके से पहुँच पाते ये थे? नाव का मार्ग है, पहले पीपों का पुल हुआ था, पीपों का पुल आज भी पीपा पड़े हैं। अगर सरकार चाहे तो पीपा का पुल बन सकता है। पिनाट घाट पे पीपों का पुल से आवागमन है, वहाँ भी पुल पक्का बन रहा है, लेकिन ये अटेर और नदगमा घाट पे नहीं बना है। ये लमसम कब इसका निर्माण कब शुरू हुआ था, ये जो पुल है? ये लगभग शायद 2017 से शुरू है। 17 से शुरू हुआ था, लेकिन इसका निर्माण हो जाना चाहिए था। ये है सरकार की ढिलाई। फिलहाल में इसकी जो पीपल के जो खम्भे हैं वो तैयार हो चुके हैं, पीपल का पुल है लेकिन वो चल नहीं रहा है। नाव से लोग लगातार इस तरफ से उस तरफ पहुंचते हैं। ये जहां ये आप देख रहे हैं ये यूपी है, और इसके अगर उस तरफ सामने की तरफ देखेंगे जहां ये नाव लेके जा रही है वो एमपी है। हमारे साथ में कुछ युवा मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे किस तरीके से ये पहुँचते हैं, कितना इन्हें वेट करना पड़ता है। क्या नाम है आपका? 4 घंटा। क्या नाम क्या है आपका? रवि श्रीवास। कहाँ के रहने वाले हैं आप? एमपी के। तो किस तरह से वेट करना पड़ता है, कैसे पहुंच पाते हैं अपनी मंजिल तक? बहुत देर से खड़े हैं यहाँ, 2-3 घंटा हुआ है कम से कम। ये पुल का निर्माण कब से अधूरा पड़ा है? यहाँ 2 साल हो गए पुल के लिए तो। 2-3 साल हो गई। देख सकते हैं ये स्थिति है यहाँ की। अगर ये पुल का निर्माण अगर जल्दी से करा दिया जाए, देखो इस तरीके से यहाँ बाइकें निकाली जाती हैं, कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है, हादसा हो सकता है। अगर हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार प्रशासन ही होगा, लेकिन प्रशासन हो सकता है कि यहाँ नदी के पास घूमने ना आया हो, प्रशासन की नॉलेज में ना हो किस तरीके से लोग यहाँ पहुँच पाते हैं। हमारे साथ में एक बाबा मौजूद हैं। बाबा क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश चंद है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश कहाँ के रहने वाले हैं? अब्बासपुर के। किस तरीके से पहुँच पाते अपनी मंजिल तक? अरे मैं बड़ी परेशानी से पहुंचे। कब से यहाँ कब से खड़े हैं? सुबह के ठाड़े। सुबह के ठाड़े हुए। हाँ। जाना कहाँ है आपको? जाना तो अब्बासपुर ही है, लौट के आए यहाँ से। लौट के आए। हाँ। तो किस तरीके से जाना पड़ता है? नाव में कितनी सवारियाँ होती हैं, डर लगता है कि नहीं लगता? अरे गाड़ी वाला ठाड़ी, हम जाना ठाड़ी। नहीं, डर लगता है। नाव में ये ओवर सवारी भर के जाती हैं तो डर लगता है कि कहीं कोई हादसा ना हो तो जाए। हादसा तो हो सकता है। हादसा तो हो सकता है, जब कोई चढ़ रहा, कोई फिर रहा, कोई जाला वाला हो रहा, हादसा तो हो ही आएगा। सरकार से क्या अपील करना चाहिए? सरकार तो कुछ नहीं कर पावे। सरकार तो मत जो चीज, सरकार को क्या करना है? एमपी और उत्तर प्रदेश की सरकार को शायद सोचना चाहिए कि पुल का निर्माण जल्दी हो जाए तो हो सकता है कोई अगर सोचे तो सिक्का होता है काई भड़चल पड़े ऐसा नहीं, इतनी भड़चल चुप है यार, सोनी न करिए मान जा के आई मान 2 रुपए ज्यादा लगी, बढ़िया ये बढ़िया तो इंतजाम नहीं कर पावे सरकार, नहीं कर पाएगी। अच्छा, तो पहले भी आप यहाँ आते जाते होंगे, जब दस्यु रहा करते थे, डकैत रहा करते थे, तब किस तरीके से माहौल था? हम ना आए तब कभी नहीं आए। अच्छा, देख सकते हैं आप किस तरीके से लोग यहाँ अपनी गाड़ियों को निकालते हैं, हादसे को दावत देते हैं। हमारे साथ में एक बाबा और आ गए हैं, इनसे भी हम बात करेंगे, जो कि ये सामान उठा के शायद इन्हें नाव तक पहुँचना है, और अगर हमने इनको डिस्टर्ब किया तो हो सकता है इनकी नाव भी निकल जाए। ठीक है बाबा, पूछ भी लेते हैं आपसे, क्या नाम है आपका? हमारा वीरेंद्र सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम इधर डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी के। डिस्ट्रिक्ट में। इधर कहाँ जा रहे हो आप? वो देवाले एमपी में पड़ता है। हाँ। तो कब से यहाँ इंतजार कर रहे हैं आप नाव आने का? नाव आएगी तभी उसका? 4 गाड़ी ना निकल चुकी और लड़का खड़ा है, अब हम वहाँ जा रहा है, चढ़वा दे बने, अभी भी नहीं चढ़ाया। डर लगता है? नाव में इतने लोग बैठ के जा रहे हैं, देखो अनाप शनाप नाव भरी हुई है, डर लगता है कहीं कोई हादसा ना हो जाए? नहीं तो डर तो लगता है, लेकिन मजबूरी है, पार तो निकलना ही। पहले भी आते, जब दस्यु रहा करते तब भी यहाँ घूमने आते थे आप? नहीं, ये 3 साल से आए, हमारी बेटरिया है इधर। अच्छा, बिटिया है आपकी। तो ये माहौल है यहाँ का। यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि अगर पुल का निर्माण कार्य अगर जल्दी हो जाता है तो इन्हें इससे निजात मिलेगी, और जो नाव का सफ़र करते हैं उससे निजात मिलेगी, ताकि कोई हादसा ना हो सके। हमारे साथ में एक युवा मौजूद हैं जो कि बाइक से नाव पर बैठने जा रहे थे, और इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? शिवम ठाकुर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? खेड़ा राउटर के। इधर बाइक से कहाँ जा रहे थे? इधर हम आए ग्वालियर से, काफ़ी दिक्कत हो गई, 5 घंटे हो गए यहाँ पे खड़े जब पार होके आ पाए। अगर यहाँ नाव भी ना चले तो किस तरीके से यार इस पार से उस पार जा पाएंगे? नाव भी नहीं चले तो क्यों आऊँगा इधर ना, बहुत परेशानी होगी। उदी होके जाएंगे, 60 किलोमीटर पड़ेगा भिंड। अच्छा, तो ये डर नहीं लगता? ये भैया ये इतनी नाव भर के जा रही है, डर नहीं लगता? ये डर तो लगेगा, इतने ओवर इसमें मोटरसाइकिल भरी है, 40-50 मोटरसाइकिल, इसमें कहीं पलट जाए, हादसा हो जाए, डर तो लगेगा ही। पुल का निर्माण कार्य कब से अधूरा पड़ा है? ये तो हो गए 2-3 साल हो गए, ये बन ही नहीं पा रहा है।
सरकार से क्या अपील करेंगे? पुल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, क्योंकि काफी समय से अधूरा पड़ा बिल तो सबकी है, बनना चाहिए पुल, जल्द से जल्द बनना चाहिए, ताकि आप लोगों को निजात मिल सके। वो तो यही है सर। हमारे साथ में और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे, पुल की स्थिति को जानेंगे, कब से पुल अधूरा पड़ा है और ये नाव का सफर तय करते हैं तो किस तरीके से इन्हें डर लगता है, कैसे इस पार से उस पार तक पहुंच पाते हैं। बाबा कुछ अपनी बात कहना चाहते हैं, हम बाबा से भी पूछेंगे। जी बाबा। जो मैं डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी का हूँ, वीरेंद्र सिंह नाम मेरा है। हम यहाँ से, मेरी बिटिया है 3 साल से आ जा रहे, एक मतलब 40-45 साल का मतलब हमारे साथ आदमी आया था, तो ये नदी अधिक भरी हुई थी, तो डर के कंपायमान होकर के यहाँ से तो चला गया, लेकिन करके उसे दिल का दौरा पड़ के खत्म भी हो गया। अच्छा, नदी की वजह से, क्योंकि नाव से पार करते हैं। अच्छा, तो हाँ, दिल के सोच गए होंगे वो ज्यादा। हाँ, सोच गए। ये देखो, बाबा ने अपनी बात रखी है कि इनके साथ में कोई व्यक्ति आए थे और उन्होंने इसी नाव से अपना सफर पूरा किया था, लेकिन घर जाके उनकी मृत्यु हो गई थी। भैया क्या नाम है आपका? प्रमोद। कब से ये अधूरा पड़ा है? कम से कम 2-3 साल हो गए, 3 साल हो गए। क्या चाहते हैं आप, कब तक ये पूरा हो जाना चाहिए ताकि कम जल्दी काम हो जाए, साल गाड़ में हो जाए और कहा हो। कब से अधूरा, कब से पड़ा है, कब से इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था? कम से कम 3 साल है तो रह जाए, कम से कम 3 साल तो है। नाव का इंतजार में आप खड़े हैं, कितना समय हो गया है? कम से कम आधा घंटा है खड़ा। नाव पे पैसा भी लगता है, कितना पैसा लेते हैं? मतलब 20 रुपये गाड़ी के लगते हैं, 10 रुपये सवारी लगती है। एक तरफ से? एक तरफ। अगर उधर से भी आपको आना हो तो पैसे लगेंगे 30 रुपये। हाँ, एक व्यक्ति के 30 रुपये। एक ये नाव भैया, ये ओवर भर के जाते हैं यहाँ से वहाँ तो तक। गलत है ना जी, गलत है। नहीं गलत है, अगर कोई हादसा हो जाए कौन तो जिम्मेदार? जी गलत है ना, थोड़ी भरो, थोड़ी भरो, जरूरी थोड़ी है कि मतलब इतनी ओवर भर रहे हो, थोड़ी भरा हुआ है, तो ये गलत है। तो ये हादसा हो सकता है, हादसे कहीं ना कहीं ये दावत होने से क्या बात है। देख सकते हैं आप, इस समय हम बदगुआ गांव में हैं। ये घाट बना हुआ है चम्बिल नदी का, जहां पर चम्बिल की सुंदरता की अगर बात करें तो आप मेरे पीछे साफ तौर से देख सकते हैं किस तरीके से चम्बिल की जो सुंदरता है वो नज़र आएगी। और यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि आगे यहाँ घड़ियाल भी होते हैं, जिनको देखने के लिए पर्यटक भी यहाँ आते हैं। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो अगर यहाँ का पुल का निर्माण अगर जल्दी से हो जाए तो हो सकता है यहाँ के लोगों को निजात मिल जाए, जो हादसे हो सकते हैं वो हादसे टल जाएं। प्रशासन को इस पे गौर करना चाहिए। और आगे की स्टोरी आपको हम दिखाते हैं। तो बाइक सवार लोग थे जो कि पुल से निकलने की कोशिश कर रहे थे, जो कि पीपा का एक पुल बनाया गया था उससे निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन लोगों को रोका गया है। इनसे हम बात करेंगे। भैया कहाँ से आए आप? कौन सी बात करो? अरे कोई नहीं, आप बताओ कहाँ से आए आप? हम तो खैर कहीं भिंड से आए हैं जी। और कहाँ जा रहे थे आप? नहीं इधर से ही आए हैं, जैतपुर से आए, भिंड जा रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं निकलने दिया गया? वो पुल बंद कर रखा, देखने यहाँ क्यों बंद कर रखा है? क्यों कोई काम चल रहा है क्या? पीपा का जबकि पुल है ना ये। काम वगैरह कुछ नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या है, बोल रहे हैं कि गाड़ी निकलती है 4 व्हीलर, इस करके बंद कर रखा है इसको। नहीं, कोई कुछ लोग ये बोल रहे थे कि नाव वाले खोद देते हैं ताकि ये जो लोग जो हैं वो यहाँ से ना निकल पाए, नाव से निकले ताकि पैसा दे। मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ अभी 2-4 दिन से अप डाउन कर रहा हूँ, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है। देख सकते हैं आप यहाँ जो बाइक सवार थे उन्होंने बताया था, एक और बाइक सवार हैं, इनसे हम पूछेंगे। भैया क्या नाम है आपका? वृंदावन शर्मा। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? जैतपुर से आए। जाना कहाँ था आपको? भिंड। क्यों रोक दिया गया यहाँ? अब पता नहीं, यहाँ पे बंद पड़ा है, कल तो खुला था। किन कारणों से? क्या कोई काम वगैरह चल रहा है? काम तो चल रहा है। काम चल रहा है? हाँ। क्या काम चल रहा है? आगे माइंड बनना है, पुल का ही काम चल रहा है ना जैसे। अच्छा, ये जो बाइक सवार थे ये बता रहे हैं कि काम चल रहा है। हमारे साथ में एक और कुछ युवा मौजूद हैं, ये बताएंगे काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि ये बात कर रहे थे बीच में, बार बार बता रहे थे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम ब्रजेश तंवर। तो यहाँ क्या कर रहे हैं आप? घूमने आए नदी में। अच्छा, आप कह रहे काम चल रहा है तो हम सोचे यहाँ के कर्मचारी वगैरह होंगे। कर्मचारी हम लोग नहीं हैं। अच्छा, आप भैया कर्मचारी यहाँ के? नहीं। ये लोग घूमने आए थे। हमारे साथ में और भी लोग हैं, हम आपको दिखाएंगे आखिर पुल से क्यों नहीं निकलने दिया जा रहा है, यहाँ के लोग क्यों परेशान हैं, आखिर क्या वजह है जो इनको नहीं निकलने दिया जा रहा है। लोग नाव का सहारा ले रहे हैं, जो कि कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। हमारे साथ में एक साइकिल सवार जो व्यक्ति हैं वो आ रहे हैं, इनसे हम पूछेंगे। क्या नाम है, कहाँ से आए आप? अरविंद नाम है। कहाँ से आए? सब्जी पल्लिंग सब्जी दे के आए गाँव में। कहाँ से कहाँ आते हैं? यहाँ से क्यों नहीं निकलने दिया जाता है? जैसे जो खंडार रख दिया जाता है, और जो मोटरसाइकिल वाले ज़्यादा और जो परेशान करते हैं वो नाव गिर रही है वहाँ तक, जो पल्लिंग साटे के नहीं करके जाते वो यहीं और जाते हैं, यहाँ मशीन चलती है, खतरा है उन लोगों को। अच्छा, ये आपको किसी ने बताया कि ऐसे ही बोल रहे हैं आप? नहीं खतरा है, मैं देखता हूँ रात दिन यहीं आके जा रहा हूँ मैं। इन लोगों को खतरा है। वो भी तो खतरा है, वो सामने वो नाव पे ओवरलोड भर के जा रहे हैं, कभी भी कोई भी हादसा हो जाए तो इससे भी भयंकर हादसा होगा, वो खतरा नहीं है क्या?
वहाँ भी जो खतरा हो जाएगा, फिर यहाँ गहराई है यहाँ पानी की, यहाँ भी जो खतरा हो जाएगा। कोई व्यक्ति जैसे गिर गया आज पानी में तो वो तो चला जाएगा, खत्म हो जाएगा वो तो। ट्रैक्टर वगैरह निकल रहे हैं, सुनने को मिल रहा है, और भी वाहन निकल रहे हैं। कुछ लोगों को निकलने भी दिया जा रहा है और कुछ लोगों को बिल्कुल मना कर दिया जा रहा है कि आप नाव से जाइए। क्या कारण हो सकता है? अच्छा, कुछ लोग ये भी बता रहे हैं, यहाँ के स्थायी निवासी बता रहे हैं कि नाव पे पैसा लगता है, यहाँ कोई पैसा लगता नहीं है, इसलिए हो सकता है कि नाव वाले कोई मक्कारी कर रहे हो और कोई मक्कारी कर रहे हो। क्या कहेंगे इस पर आप? जैसे हम तो ये बोल रहे हैं कि जैसे ये सवारी निकल रही है तो एल्ले से वो ये सवारी निकाल रहे हैं और भाई पैसे लेते रहे। फिर यहाँ पहले भी कभी हादसा हुआ है कोई? हाँ हुआ। क्या हादसा जो हुआ था? 3 लड़के जो यहाँ खत्म हो गए थे पहले। किस कारण? बस 5 साल जो खत्म होने हो गए थे। ये पुल का निर्माण कब से अधूरा पड़ा है? कब से इसकी शुरुआत हुई थी? इन्हें तो ये मालूम होगी, तारीख मालूम। आप तो यहाँ अप डाउन करते हैं ना, आप तो पास की होंगे कि कम से कम 1 साल 2 साल 3 साल करीब जो 2.5 साल हो गए करीब। 2.5 साल हो गए। हाँ। पुल का निर्माण कार्य अभी नहीं हो पाया। हाँ। इससे लोगों को कभी देख सकते हैं आप, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 1 साल 2 साल 2.5 साल हो गए हैं, लेकिन ये जो पुल है इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया। इससे गांव की या स्थानीय निवासी जो हैं और बाहर से आने जाने वाले लोग हैं उनको काफ़ी बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और हादसे को भी दावत देनी पड़ती है। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से ये अब पत्थर रखे गए हैं ताकि लोग यहाँ से ना निकल पाएं। और भी आगे की आपको तस्वीर दिखाएंगे ब्रेक के बाद। खबर की शुरुआत की थी, खबर के एंड में आ चुके हैं। अटेर, अभी हम यूपी में खबर दिखा रहे थे आपको, अब हम एमपी में आ चुके हैं। यहाँ की स्थिति जो है आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ जो पत्थर से बैरिकेटिंग कर दी गई है, यहाँ के कुछ ठेकेदारों ने यहाँ करी हुई है ताकि लोग यहाँ से आवागमन ना कर पाएँ। लोग इस तरीके से निकलते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि ये इसलिए यहाँ लगा दी गई है ताकि कोई हादसा ना हो जाए। ये यहाँ से निकलने हैं, क्या ये हादसे का शिकार नहीं हो सकते? और प्लस ये नाव पे जितने लोग जा रहे हैं क्या ये हादसे का शिकार नहीं हो सकते? ये प्रशासन पे एक बड़ा सवाल है। फिलहाल में जब हमारे संपादक जी ने जब प्रशासनिक अधिकारियों को जब फ़ोन लगाने की कोशिश की तो किसी भी अधिकारी ने फ़ोन उठाना उचित नहीं समझा। ये है अटेर रोड और यूपी की दुर्दशा। जो अगर पुल बन जाता है तो काफ़ी लोगों को इससे निजात मिलेगी। पुल नहीं बन पाता है तो भविष्य में कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। कैमरा